राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ताओं बैठक था जिसमें प्रखंड से लेकर के पूरे जिले भर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी आज बैठक थी। और इसके प्रभारी अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो समस्तीपुर के विधायक है वो आए हुए थे। और उसी बात को लेकर के एमआईएम के नेता फैसल रहमान आमिर हैं जो अपनी चर्चा में अपनी बात रखना चाहते हैं। क्या कुछ वो अपनी बात रखना चाहते हैं, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज राष्ट्रीय जनता दल की जिस तरह से कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी जिसमें प्रभारी के रूप में विधायक साहब आए थे, मुख्य सचेतक भी हैं, कैसे देखते हैं, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस बैठक को लेकर के, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आए हैं, राजद की बैठक है, हर लोग अपने अपने दल का बैठक करते हैं। हम लोग का भी कंटिन्यू बैठक हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल की तो डेली मीटिंग रहती है और समय 15 साल से सरकारें में आ रही है राष्ट्रीय जनता दल। तो आप भी लोग को भी मालूम है, पत्रकार भाई लोगों को भी पता है कि राष्ट्रीय जनता दल ग्राउंड लेवल पे कितनी मजबूत है और सोशल मीडिया पे कितनी मजबूत है और लोगों में कितनी मजबूत है। अगर आज राष्ट्रीय जनता दल हमेशा आदरणीय तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये है वो है, काहे नहीं 15 साल से 20 साल से सरकार में आए, 4 इलेक्शन हो गया, क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्यों नहीं? जनता साफ राजद को नकार चुकी है। जो हाल कांग्रेस का भैया राष्ट्रीय जनता दल का हो जाएगा इस चुनाव के बाद। अगर 25 में तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो आप निश्चित तौर पे लिख लीजिएगा कि 50% लोग राजद से छोड़ के पार्टी या तो कांग्रेस या भाजपा या अदर्स या हमारी पार्टी लोग ज्वाइन कर लेंगे। आपकी पार्टी, आपने कहा कि सोशल मीडिया पर अराजक है, लेकिन ऐसा तो हकीकत नहीं है। आपकी पार्टी पर यह इल्जाम है कि आपके लोग सोशल मीडिया पर हैं, आपकी पार्टी जमीन पर नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि फैसल रहमान आमिर जब दरभंगा में है, राजद छोड़ करके एमआईएम को ज्वाइन किया है, तो लगा कि कोई एमआईएम की पार्टी है दरभंगा में जो बड़े पैमाने पर पार्टी की ज्वाइनिंग कर रहा है, बड़े लेवल पर पार्टी के कार्यक्रम कर रहा है, तो लगा कि एमआईएम जिंदा हो रही है। वरना ऐसा तो नहीं लग रहा कि जमीन पर कोई हकीकत में एमआईएम कहीं दिख रही है। नहीं, देखिए, एमआईएम जो है बहुत, आज के डेट में भी एमआईएम बहुत मजबूत है। अगर मजबूत नहीं हमारी पार्टी होती तो 5 विधायक हमारे कैसे हुए सीमांचल में? सीमांचल से 5 विधायक हमारे हुए, 4 अपने ईमान का समझौता कर लिए हों, एक वाहिद ईमान का समझौता नहीं कि उनका नाम है अख्तरुल इस्लाम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, जनता के साथ विश्वासघात नहीं किए और हमेशा ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत अगर कोई किए बिहार में तो वो अख्तरुल इस्लाम साहब मजबूत किए हैं और हम लोग उनको अपना नेता मानते हैं। आप सीमांचल की बात करने लगते हैं, जब बात एमआईएम की होती है, हम पूरे बिहार लेवल की बात करते हैं। कम से कम आपको 40 से 45 सीट पर चुनाव लड़ने की आप बात करते हैं, जब तक के दरभंगा में भी कई सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो हम नहीं, हमारा तो संगठन जाले में भी हम लोग काम कर रहे हैं, केवटी में भी काम कर रहे हैं, ग्रामीण में भी काम हो रहा है, हमारा बहादुरपुर में भी काम हो रहा है, हयाघाट में भी, 18 प्रखंड में काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, जमीन पर है एमआईएम? बिल्कुल जमीन पे, ग्राउंड लेवल पे आने वाले समय में पता चल जाएगा एमआईएम की पार्टी क्या। हम नहीं तो आप नहीं, हम नहीं तो आप नहीं। जिस आप सीमांचल की बात करते हैं तो मानते हैं कि सीमांचल के 5 विधायक आप चुन सकते हैं, लेकिन वो हवा थी, वो उस वक्त ओवैसी साहब की लहर थी। क्या ये पुनः वापसी कर जाएगा या इससे ज्यादा सीट आप जीतने में कामयाब हो पाएंगे? मिथिलांचल में सीट नहीं आया था एमआईएम को, इस बार मिथिलांचल से एमआईएम जीतने जा रही है। आप इस बात को नोट करके रख लीजिएगा, इस बार मिथिलांचल से एमआईएम जीतने जा रही है। सीमांचल तो 5 था, इस बार 15 होगा सीमांचल। आप किस दुनिया में है भाई? सीमांचल में आप जाके देखिए, और ओवैसी साहब का तो क्रेज और बढ़ गया है। 15, 20 और 25 में जो ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब निश्चित तौर पे इस बार बिना हमारे कोई सरकार भी नहीं बनेगी बिहार में समाजवादी। आप नोट कर लीजिएगा इस बात को, बिना हमारे एमआईएम के गठबंधन के कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। और अहम भूमिका अगर होगी किसी दल का तो वो एमआईएम का होगा भूमिका, जो सरकार बनाने में योगदान देगी। आपके योगदान या आपका मेहनत पार्टी को दिख रहा है या मुझे दिख रहा है, तो लगता है कि ठीक है एमआईएम काम कर रही है, लेकिन अति उत्साह में आपका ये कहना कि मिथिलांचल से भी जीत रहे हैं और सीमांचल से 15 से अधिक सीट निकालेंगे, सरकार की अहम भूमिका रोल निभाएंगे, ये अति उत्साह आपको नहीं लगता एमआईएम के लिए, खास करके जमीन पर बिहार जैसी जमीन? नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारी नजर है, जो जनता से जो हमारा कनेक्ट है, जो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उससे तो यही माहौल लग रहा है। आज भी हम मेरे सोशल मीडिया पे आप देखे होंगे, आज भी हमको लगता है 100-150 लोग हमारी मीटिंग में थे। 100-150 आप सोशल मीडिया पे देखिए, आज एक पोस्ट हम किए हैं, 100 से 150 लोग हमारे मीटिंग में। और ऐसे देखिए, आपके साथ लोग हैं कि नहीं है वो पता चल जाता है।
जो लोग दिल से रहेंगे उसकी पता चल जाता है, जो पैसे पे आते हैं उसका पता चल जाता है, और कौन लोग के वक्ती हैं वो हट जाएंगे वो पता चल जाता है। हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं सब दिल से जुड़ रहे हैं, और दिल चुनाव से जो जीतने जुड़ने वाले के लिए लोग 100 हटते नहीं लोगों हैं। की जरूरत नहीं अरे पड़ेगी विधानसभा में। एक दिन में आप 50,000 लोगों को जुड़वा दीजिएगा, 100 करके ना लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज 3,500-4 हजार नए सदस्य है। अभी मेरे पास 6 महीना समय, 6 महीने पे कहाँ गठबंधन, आपको हम बोले ना गठबंधन ठगबंधन नजर नहीं आएगा दूर दूर तक। आप नोट कर लीजिए ना, हम तो वही बात आपको बार बार कह रहे हैं। इस बार मिथिलांचल में MIM अच्छे पोजीशन पे चुनाव हमारे यहाँ से विधायक जीतेंगे हमारी पार्टी के। क्या लगता है आज जिस तरह से प्रभारी के तौर पे विधायक सभा है, पार्टी की बैठक हुई, कहा जाता है कि अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के भी प्रक्रिया शुरू हुई प्रखंड से लेकर के जिला अध्यक्ष के लिए, तो आपको क्या लगता है कि परिवर्तन किस तरह का होगा? कितनी कोशिश कर ले सरकार में नहीं आने वाले, आरजेडी नहीं आने वाले, कितनी कोशिश कर ले। तो आप देख रहे थे फैसल रहमान आमिर MIM के नेता हैं, पूर्वबागी नेता हैं, राजद से छोड़ करके आए हैं, और जब जब अपना मौका मिलता है तो राजद पर अपना भड़ास जरूर निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते भी है। और रही बात MIM की, तो जब से MIM को ज्वाइन किया है तब से कहा जा रहा है कि फैसल रहमान आमिर राजद को छोड़ने के बाद जिस तरह से अंदर से जले हुए हैं, तो MIM के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। और जहाँ खास करके जाले हो या दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का क्षेत्र हो, ऐसे क्षेत्रों में वो बढ़ चढ़ कर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और कहीं कहीं सैकड़ों में दर्जनों में लोगों को पार्टी से जोड़ भी रहे हैं। तो ये इनकी उपलब्धिता है। पार्टी भी कहीं पर दिख रही है, कहीं नहीं दिख भी रही है। आप इस बात पर अपनी राय हमें जरूर अपनी साझा कीजिए। खबर देख रहे थे 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। बहुत बहुत धन्यवाद।